एक आपको लेंस दिया जाएगा और इसकी फोकल लेंथ आपको निकालने को कहेगा। उसको हम कैसे निकालेंगे इस बात को आप सपोज कीजिए कि आपको एक लेंस दे दिया है, ये वाली, और इस साइड का रेडियस r है, इस साइड का भी रेडियस r है। रेडियस अलग अलग भी दिया जा सकता है, सेम भी दिया जा सकता है। और ये जिस मटेरियल का लेंस है, ये जो मटेरियल है जिसका, वो फाइबर है या ग्लास का हो सकता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का दिया हुआ है 1.5 या 3/2। ग्लास 1.5 ग्लास का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये लेंस ग्लास मटेरियल का, और ये हवा में रखा हुआ है, दोनों साइड हवा में, तो मीडियम हवा होगी। यहाँ मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुई वो, ये साइड भी हवा है, साइड भी हवा है, तो मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुई वो 1। और आपको इसका फोकल लेंथ निकालना है। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। फाइंड ऐसा जगह बनाया है। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फर्स्ट फिगर, तो कैसे निकालेंगे? फोकल लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला अपने ध्यान में रखिए, 1/f = μlm -1 1/r1 -1/r। This is the formula. Recording in progress. ये फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला μlm, जिसको मैं अलग से आपको पढ़ाया था। μlm को हम क्या लिख सकते हैं? μlm को लिखते हैं μl/u। ये बात याद रखें और बोलना जरूरी नहीं है बार बार, क्योंकि जितने भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे। मतलब R1 R2 का जब हम मान रखेंगे तो साइन के साथ। अभी हम सीखना चाहते हैं कि एक दिया हुआ अगर लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ निकालते कैसे। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसको लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। और पहला एग्जांपल लिया कि आपके पास एक ये लेंस है और ये लेंस की जो मटेरियल है वो ग्लास मटेरियल है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। दोनों साइड का रेडियस इसका सेम है RR, और ये हवा में रखा हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करें? तो देखो ध्यान से, हम एक साइड से लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाके डालें। ये बस एक कंफर्मेशन है कि हम किस डायरेक्शन को प्लस और किस डायरेक्शन को माइनस लेना चाहते हैं। दूसरा कंफर्मेशन है कि कौन सा सरफेस का रेडियस R1 कहलाएगा, किसका रेडियस R2 है।
तो हमने जब लाइट डाला तो पहला सतह पर लाइट जिस पे गिरेगा वो R1, ये जो सरफेस आपका हो, ये जो सरफेस होगा इसका रेडियस R1 हो, ऑटोमेटिकली ये वाला सरफेस का रेडियस R2 हो जाएगा। अगर हम लाइट को इधर से डालते होते तो ये वाली सरफेस R1 होती, ये वाली सरफेस R2। ये बातें तो क्लियर हो गई कि किसको हम R1 बोलेंगे, किसको हम R2, और कौन सी डायरेक्शन प्लस हुआ, कौन सा डायरेक्शन माइनस, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा। जैसा कि नियम बताया था कि सारी दूरियों को हम ऑप्टिकल सेंटर से मिला, तो ये जो आपका R1 है, ये जो रेडियस R1 है, इसका जो सेंटर पड़ेगा वो इधर हम इसको अगर परफेक्ट होल करेंगे तो यहाँ कहीं पड़ेगा। इस R1 को हम ऐसे मापेंगे ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर की तरफ, और ये जो R2 है, ये जो रेडियस उसका भी मान R ही है, इसका जो सेंटर बनेगा वो इधर सेंटर बनेगा, इसको हम ऐसे मापेंगे। ये सारी चीजें दिखाने का मेन पर्पस क्या है, तो आप हमको ये बताओ कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में R1 का मान क्या हो, प्लस R1, यस और R2 क्या होगा, सर। R1 तो सर R1 से नेगेटिव होगा। फिर से देखो, हम फिर से बता रहे हैं, ध्यान से समझो। देखो, पहली बात की इंसिडेंट रे का डायरेक्शन प्लस है ना, यस सर, ये वाली डायरेक्शन प्लस, इस डायरेक्शन में हम जिसको भी मापेंगे वो सब प्लस होगा। मापने की स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, तो लेंस के ऑप्टिकल से, ये ऑप्टिकल सेंटर। ये बात तो क्लियर है। अब हमको कहना है कि ये सरफेस का रेडियस R1 है, ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो हम पहले इसको गोल करेंगे। तो इसका रेडियस यहाँ पर है, यहाँ सेंटर यहाँ ना पड़ेगा। अच्छा, यस सर, यस सर, यस। इसका रेडियस ये हुआ, यस। अब बताओ प्लस है कि माइनस है? प्लस। और R2 की बात करो, ये जो दूसरा वाला माइनस है, अगर हम इधर इसको गोल करेंगे तो सेंटर यहाँ पर जाएगा, ये रेडियस हुआ। यस। R2 हो जाएगा माइनस, R1 हो जाएगा प्लस। हमको लगता है ये सब समझ में आ गया। यस सर। तो आगे बात की जाए, तो एक बार फिर से आप बताओ, यहाँ पे R1 का मान क्या हुआ, प्लस R। R2 क्या हुआ, माइनस R। म्यू L का मान तो दिया है 1.5, यस सर, और म्यू M का मान 1। आप फॉर्मूला में प्लेस कीजिए और मान बताओ। 1/f बराबर 1.5 I1 प्लस 1/R1 प्लस R 1/R माइनस। अब इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा, ये हो जाएंगे 0.5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2/R में। तो इसका फोकल लेंथ जो है वो R के ही बराबर है। तो क्या रिजल्ट आया यहाँ, उसको आप दिमाग में रखना, न्यूमेरिकल बनाने के लिए, फास्ट न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम नोट करते चल रहे हैं कि ए ग्लास इक्वी लेंस in air has focal length equal to its radius.
इसकी फोकल लेंथ किसके बराबर? रेडियस के बराबर। रेडियस। और याद रखें कि सबका फोकल लेंथ रेडियस के बराबर नहीं हो, इक्विलेंस होना चाहिए, मतलब दोनों साइड का रेडियस बराबर होना चाहिए और वो लेंस में वो ग्लास मटेरियल का होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए? हवा में। हवा में। ये पहली बात। दूसरी बात कि अगर यही लेंस ऐसा होता, इसका भी रेडियस r, इसका भी रेडियस r, ये जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और ये भी हवा में रखा है। अब बताओ तो इस केस में अगर हम लाइट को लेफ्ट साइड से इंसिडेंट कराते हैं तो आप देख करके हमको स्पष्ट बताओ R1 का मान क्या होगा? नेगेटिव -r हो जाएगा। R2 का मान क्या होगा? प्लस r हो जाएगा। म्यू एल तो 1.5 ही है और म्यू एम का मान 1। जब आप इसका फॉर्मूला रखोगे तो 1.5 -1 1 by -r -1 by r प्लस r। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट आएगा -1। ये माइनस का आना प्लस का आना ये क्या बताना चाहता? यहाँ पर मान देखो प्लस में है, प्लस में आना मतलब कन्वर्जिंग लेंस। माइनस में आना मतलब डाइवर्जिंग। लेकिन अभी भी देखिए तो फोकल लेंथ रेडियस के ही ना बराबर, क्योंकि ये ग्लास लेंस इक्वी ग्लास लेंस है और वो हवा में रखा हुआ है, उसका फोकल लेंथ रेडियस के लिए बराबर। कन्वर्जिंग होगा तो प्लस r होगा, डाइवर्जिंग होगा तो माइनस। क्या इतनी बातें समझ में आई? नेक्स्ट, मान लो हम एक लेंस को, ये ग्लास लेंस है 1.5, रेडियस दोनों साइड के आ रहे हैं और इसको हम पानी में डुबा दिए, दोनों साइड पानी है। तो जो मीडियम है उसका हुआ 4/2 और लेंस का हुआ 3/2। इसकी फोकल लेंथ बतानी है, क्या बताएंगे भाई? तो फॉर्मूला लगाया जाए। बताइए 1/f बराबर म्यू एल बाई म्यू एल, 3/2 4/3 -1 1/r1 हो गया प्लस r, 1/r2 हो गया माइनस। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो करो कैलकुलेट, पता चल जाएगा सारे। 1/f बराबर क्या है? ये हो गया 9/8 -1, ये हो जाएगा 2/8। एलसीएम ले लीजिए तो 9 - 1/8 9 - 8/8 इधर हो गया 2/8। ये से तो 4 कट जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा, 9 में से 8 कट हो जाएगा 1/4। तो फोकल लेंथ इस केस में कितने आ गए?
4R प्लस 4R. Yes. प्लस में आना मतलब कन्वर्जिंग लेंस. Converging lens. तो क्या हो रहा है? तो आप देख रहे होंगे कि जब हम ग्लास लेंस को हवा से पानी में शिफ्ट किए, या हवा से पानी में शिफ्ट किए, उसकी फोकल लेंथ R से चेंज होकर के 4R हो गया. Yes, sir. तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है. फोकल लेंथ बढ़ जाता है. इस बात को भी नोट करना है. नोट क्या करेंगे? When a glass lens shifted from air to water, focal length increased by 4 times. समझ आया? हवा में फोकल लेंथ कितना था? R था. पानी में फोकल लेंथ कितना हो गया? 4R. कन्वर्जिंग है तो +R + 4R होगा. डाइवर्जिंग है तो -R -4R. अगर आप एक ग्लास लेंस को, अच्छा ग्लास लेंस की जगह कोई दूसरा मटेरियल का लेंस होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के बदले कोई दूसरा हो, फिर वहां चेंज हो जाएगा. तब फिर वो 4R नहीं होगा, फिर उसके डाटा के अनुसार जाएगा. अगर नहीं दिया है तो कोई आप अपने मन से ले लेंगे. जैसे हम ये वाला लेंगे, ठीक है? ये वाला Yes, sir. R1 तो प्लस आएगा और R2 माइनस होगा. हाँ. Yes. मान लो कि तुम अगर इस साइड के डायरेक्शन ले लेते, ये वाला ले लेते, Yes, sir. Yes. अभी तो R1 यही हुआ. R1 भी तो प्लस ही होगा. R2 Yes, sir. Yes, sir. आपको लेंस बना के नहीं देगा, भाषा में देगा. आपको खुद सारा काम करना. आगे बढ़े. Yes, sir. अब मान लो कि ये आपका एक प्लेनो लेंस, ग्लास का ही है. ज्यादातर ग्लास का ही लेंस रहता है, इसलिए हम वही यूज करते हैं. और इस साइड का रेडियस R है, और आपको पता है कि प्लेन साइड का रेडियस इन्फिनिटी होता है. Yes. और ये हवा में, ये हवा में. अब इसकी आपको फोकल लेंथ बताएं तो बताया जाए. हम इस डायरेक्शन को प्लस ले लिए, तो R1 क्या बोलेंगे? R1 sir, infinite. प्लस इन्फिनिटी. Yes, sir. R2 क्या बोलेंगे? R2 minus R. म्यू L के मान हो गए 1.5 और म्यू M के मान हो गए. फॉर्मूला लगाया जाए. Yes, sir. तो म्यू L -1 म्यू M तो 1 ही है. 1/∞ -1/-.
घरे में है जितेंद्र जी से हमारे हैं आपको घरे मिलने के लिए लड़ा के कुछ माइटर ये होंगे 0.5, तो समझ बुझ लेंगे क्या बात है। और यहाँ हो जाएंगे 1/। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 से लेकर फाइनली इसके आंसर आएंगे। तो फोकल लेंथ क्या हो गए भाई? 2 आप प्लस में आए, प्लस में आना मतलब कन्वर्जिंग। आपको हम एक और प्रैक्टिस करवा ही देते हैं, लगे हाँ। मान लो ये लेंस ऐसा ऐसा लेनो लेंस, लेनो लेंस है, ग्लास का लेंस है, 1.5 है। इस साइड का रेडियस तो r है, इस साइड का तो रेडियस इंफिनिटी हो जाएगा। हवा में रखा, तो बताओ इस केस में इसकी फोकल लेंथ क्या? तो आप हमको एक करके बताओ, R1 का वैल्यू क्या होगा? प्लस सर माइनस आ रही है। माइनस R ना? हाँ यस यस। R2 क्या होगा? इन्फिनिट। इंफिनिटी में प्लस रहे माइनस रहे कोई मतलब नहीं। यस 1.5 और मीडियम तो 1 ही है ना। यस तो फॉर्मूला लगाइए और मान रखिए। -1.5 -1 -3 1/-r -1/। कैलकुलेशन ठीक से करना है, इसमें गलती होने का चांस खूब है। घट गए और यहाँ बच गया -1/। ये तो 0 हो गया, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 कर, फाइनली ये हो गया -1/। फोकल लेंथ हो जाएंगे -2। देख रहे हो ना, रिजल्ट तो वही आ रहा है। यस 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 UR यहाँ भी आया था, UR यहाँ भी आया, यस लेकिन फर्क क्या है? माइनस, माइनस का मतलब डाइवर्ज, ठीक है, और प्लस का मतलब है कन्वर्जिंग। माइनस प्लस में यहाँ पर कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन नहीं है अगर आप कन्वेंशन सटीक लगाएं। यस यस सभी दूरियों को हम ऑप्टिकल सेंटर से मापना शुरू करें। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम प्लस का डायरेक्शन माने, बस हो, यही तो कन्वेंशन है। हम जब भी कन्वेंशन में प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो तो फंडामेंटल से सोचना शुरू। मान नहीं लेना है कि सर बोल रहे हैं तो ठीक है बोल रहे हैं, राकेश बोल रहा है तो खूब पढ़ता है तो सही है बोल रहा होगा, ऐसा मान नहीं लेना है, ठीक है। आपको खुद जस्टिफाई कीजिए, कैसे माइनस हुआ, वो कैसे प्लस हुआ, तब जाके आप विश्वास कीजिए। तो आप यहां से क्या नोट समझ रहे हैं? देखो जब पूरा गोटा लेंस था तो फोकल लेंथ कितना था? जब ये पूरा लेंस गोटा था तो फोकल लेंथ R था। और ऐसे बीचों बीच जब हम चीर दिए तो इसका फोकल लेंथ कितना हो गया? दोगुना। यस सर। इसी बात को नोट करना। When a lens is cut to become plano lens, ऐसा काटा गया कि वो प्लेनो लेंस बन गया, प्लेनो कन्वर्जिंग बन गया या प्लेनो डाइवर्जिंग, एक साइड प्लेन हो गया, प्लेनो लेंस।
then focal length increased by 2 times. सही है, 2 गुना हो जाता, डबल हो जाता। समझ में आया? Yes, sir. और फिर अगर हम इसको उठा करके पानी में डाल देंगे तब क्या होगा? इसको उठा करके पानी में डाल देंगे तो इसकी जितनी फोकल लेंथ है उससे 4 गुना बढ़ जाएगा, 8 आर हो जाएगा। Yes, sir. ये ना 2 आर है इसके पास, Yes, sir. और जब इसको हम पानी में डाल देंगे तो उसका फोकल लेंथ 4 गुना हो जाएगा, जो अभी है उससे 4 गुना, 8 आर हो जाएगा। इसका भी 8 आर हो जाएगा, तो ये -8 आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो गोटा लेंस को जब हम बीचों बीच चीर के काट के प्लेनो लेंस अगर बना देंगे तो उसकी फोकल लेंथ 2 गुना। ये हम लेंस के बारे में समझ गए। अब आइए हम डिस्कस करते हैं अच्छा इस केस में क्या होगा। जैसे मान लो ये लेंस है, ये लेंस है, ये लेंस, इसकी रेडियस, इसकी फोकल लेंथ है, इस लेंस की फोकल लेंथ है, और इसको हम अगर इस तरह से चीर देते हैं, इसको नोट में ही रहना, अगर हम इसको इस तरह बीचों बीच चीर दें, चीर दिया, चीर देने के बाद इसको 2 पार्ट बन गए। एक पार्ट ये बना, इसका फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ हो जाएगा 2 गुना 2 आर। और इसका लेफ्ट साइड वाला भी पार्ट बनेगा ना? Yes, sir. इसका भी 2 आर हो जाएगा। Yes, sir. इसका भी 2 आर हो जाएगा, दोनों का 2 आर। अगर मान लो हम ऐसे बीचों बीच काट देते, ऐसे बीचों बीच काट देते, ये वाली पार्ट बन जाएगा। कटने के बाद ऐसे नहीं बनेगा। Yes, sir. इसकी तो रेडियस वही जो थी वो रहेगा, इसका भी रेडियस वही रहेगा, मटेरियल वही रहेगा। Yes, sir. अब इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इसकी फोकल लेंथ वही रहेंगी जो थी, क्योंकि आर वही है, आर वही है, मटेरियल वही है। तो फोकल लेंथ में चेंज नहीं है, फोकल लेंथ में चेंज नहीं। तो काटने से फोकल लेंथ चेंज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप उसको काटते कैसे। अब एक बात और, एक होता है अपर्चर, नाम सुने हो अपर्चर? Yes, sir. वो क्या होता है? अपर्चर का नाम सुने हैं सर, लेकिन उसे इंटेंसिटी के साथ बस रिलेशन जानते हैं। हाँ, इंटेंसिटी के साथ रिलेशन होता है। लाइट की जितनी क्षेत्रफल जिससे, मतलब लेंस की जितनी क्षेत्रफल जिससे लाइट इस पार से उस पार जाकर इमेज फॉर्म कर,
समझ रहे हो? यस जैसे कि अभी तो सामने में तुम लेंस जो देख रहे हो तो लेंस तो खड़ा है ना, यस ये सर क्रॉस सेक्शन तुम देख रहे हो। लेंस का बेसिकली ऐसा स्थिति होती है। बायोलॉजी वाला बच्चा के पास लेंस रहता है, वो कौन सा बॉक्स कहलाता है मुझे, जिसमें तुम लोग का बहुत सारा हथियार वगैरह रहता है, मेढक को काटने वाला? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, पता नहीं क्या औजार बहुत सिखाते थे हम लोग। उसमें देखोगे तो ये कन्वर्जिंग लेंस भी एगो दिया रहता है। यस सर रहता है। जब तुम लेंस देखोगे तो लेंस का ऐसा ना शेप रहता है, गोल शेप रहता है, यस सर समझ रहे हो? और बीच से उभरा हुआ ऊपर की तरफ उभरा हुआ रहेगा, इससे उभरा हुआ रहता है। इसी को हम टर्न करके ऐसे देखते हैं। ये सेम चीज को हम इस तरह रख करके अगर खड़ा करके देखें तो ऐसा दिखेगा। लेकिन लाइट जो लेंस से पास होता है इस पार से उस पार, वो तो इतना दायरे में लाइट पास होता है, इतना दायरे से लाइट पास होता है, इस पार से उस पार, सामने से जा रहा है लाइट, जो हम खड़ा करके ऐसे देख रहे हैं, लाइट ऐसे जा रहा है। तो लाइट जो आपकी इस तरह जा रही है, अगर हम आपसे पूछें कि लाइट कितना क्षेत्रफल से, लेंस के कितने क्षेत्रफल से वो पास हो रहा है, कितनी एरिया से लाइट पास हो रहा है, वो वाली एरिया आपको यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ एरिया दिख रहा है। यस सर इसी का डायामीटर को कहते हैं, डायामीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग एरिया। रिफ्लेक्टिंग ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिंग लेंस के लिए इज कॉल्ड अपर्चर। Light, the diameter is the diameter of light reflecting mirror के लिए आएगा ना, और refracting लेंस के लिए आएगा area is called aperture। इसको हम A से दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जितनी ज्यादा अपर्चर होगा, है ना, उतना ज्यादा लाइट की एनर्जी पार करेगा इस पार से। और जितनी ज्यादा लाइट एनर्जी से इमेज फॉर्म होगा, उसकी चमक उतनी ही ज्यादा होगी। और चमक को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटेंसिटी से। इनका आपस में जो रिलेशन है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर का स्क्वायर। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मोर दी अपर्चर, more will be the intensity and hence more brighter will be the image। ठीक है, more brighter will be the। अब आप बताओ, चलो हम इसको एक एग्जांपल से करते हैं। इतनी बात समझ में आई? यस
फोकल लेंथ पावर aperture and intensity of a lens. इंटेंसिटी आई बस हो गई एक लेंस का तो दिया, ठीक है। ये आपका एक लेंस है, इस लेंस की फोकल लेंथ f है, इस लेंस की पावर p है, इस लेंस की अपर्चर a है और इससे जो इमेज बन रहा है उसकी इंटेंसिटी। अब मेरा ये कहना है कि अगर हम इस लेंस को इस तरह से बीचों बीच चीर देते हैं, ऐसे चीर देते हैं, इसका जो एक पार्ट कट के बना, एक पार्ट जो ये कट के बना चीर देने के बाद, ये जो पार्ट कट के बना, तो बताओ इस केस में इसकी फोकल लेंथ क्या है? 2 है। इसका पावर क्या हो? P/2 पावर आधा हो जाएगा, फोकल लेंथ 1/2 डबल होगा। इसकी अपर्चर क्या हो? वो तो सेम ही रहेगा सर, सेम ही रहेगा। इंटेंसिटी क्या हो? वो भी सब सेम रहेगा। इससे क्योंकि बीचों बीच चीर दिया है, लेकिन लाइट की जो इस पार से उस पार जाने की एरिया है अभी भी वही है। यस सर। लेकिन अगर हम इसी लेंस को ऐसे बीचों बीच काट देते, इस तरह से बीचों बीच काट देते और इसका एक पार्ट को जब हम कंसीडर करते हैं, तो बताइए कि इस केस में इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? सेम रहेगा सर। फोकल लेंथ सेम है। पावर क्या होगा? तो वो भी सेम रहेगा। पावर भी सेम रहेगा। इंटेंसिटी क्या होगा? पहले हम इंटेंसिटी की बात करें। तो लाइट की पूरी एनर्जी आधी हो गई ना। यस सर। अब जो लाइट इमेज फॉर्म करेगा वो आधा एनर्जी से करेगा। पहले जो ऊपर से भी लाइट जा रहा था, नीचे से भी जा रहा था, तो 50 जूल ऊपर से 100 जूल का फॉर्म कर रहा था इमेज। अभी तो बस आधा तो गायब ही हो गया। इंटेंसिटी परफेक्टली आधा हो गया है। और इंटेंसिटी का अपर्चर का फिर क्या हो? अपर्चर का जो वैल्यू हो जाएगा वो a/√। समझ आ रहा है? क्योंकि इंटेंसिटी का आपस में जो रिलेशन है वो है अपर्चर के स्क्वायर से। तो पहला जो इंटेंसिटी है वो मान लो I है, दूसरा है I/2, पहला अपर्चर A है, दूसरा अपर्चर को हम A2 नाम बोले। ये I कैंसिल हो जाएंगे, तो जो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और A² का स्क्वायर आ जाएगा। A2 स्क्वायर ये बराबर होगा A²/2 और यहां से A2 बराबर आप लिख सकते हो A/2 जो मैंने। समझ आया?
ठीक है प्रिंस? यस सर, नेटवर्क ही चला गया। तो ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं जब लेंस को हम काटते हैं। मीडियम इसमें एयर ने है सर। मीडियम चाहे कुछ हो रहे, मीडियम चाहिए का मोहित? हम तो फोकल लेंथ दे ही दिए ना मोहित। नहीं, अगर हम फोकल लेंथ नहीं देते तो फिर मीडियम तो मान। हाँ, एक बात है कि मीडियम, उसी मीडियम में जो मीडियम में लेंस रखा था उसी मीडियम में हम उसको काटे, ठीक है? मीडियम में चेंज नहीं कर। अब आओ हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं टू फाइंड फोकल लेंथ of combined lenses। फॉर्मूला हम शेयर पहले ही बता चुके हैं। फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1 एंड सो और f1 f2 सब साइन के साथ रखेंगे। कन्वर्जिंग लेंस के लिए प्लस और डाइवर्जिंग लेंस के लिए याद रहे। ग्लास लेंस अगर अच्छा, एक मिनट और भी बात कर। मान लो ये जो लेंस है, इक्वी लेंस है लेकिन भीतर में पानी है, इसको बोलते हैं वाटर लेंस। क्या बोलते हैं? वाटर लेंस। 4/3 और ये हवा में रखा है। और आप लोग सब कैलकुलेट करके इसका फोकल लेंथ निकाल के बताओ। वन 1.5 आवर सर। 1.5 आ रहा है। वन बाई एफ 4/3 हवा तोड़ है। हवा के लिए 1 बाई प्लस आर माइनस 1 बाई माइनस। सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 या 2/। तो एफ का मान हो जाएगा 3R। इसका वैल्यू हो गया 1.5। तो देख रहे हो ना क्या हो रहा है। ग्लास लेंस का फोकल लेंथ आर ही था, वाटर लेंस का फोकल लेंथ, ग्लास लेंस का फोकल लेंथ आर के बराबर था हवा में। यस सर। तो वाटर लेंस का फोकल लेंथ 1.5 है। 1.5 का 1.5 गुना हो गया, आपका 1.5 गुना। और अगर हम इसको इस तरह रख दें, जैसे मान लो कि ये पानी अगर हम काट देंगे तो पानी तो बह जाएगा। नहीं, ये वाटर ऊपर का सतह प्लेन हो गया ना। अब बताओ इसका फोकल लेंथ क्या हो? 2 गुना। 2 गुना हो जाएगा। यस सर। फिर यार आप फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। आप फार्मूला लगाओ, निकल जाए। म्यू का मान 4/3 लेकर आप लगाओगे तो निकल जाए।
हम ऐसे क्यों सुला दिए मोहित? क्या सर? खड़ा रखेंगे तो पानिया बह जाएगा ना। यस सर। यस। तो अभी हम सिर्फ फोकल लेंथ की बात करें। अगर हम बीचों बीच चीर देंगे तो जो उसकी फोकल लेंथ थी चीरने से पहले, जब वो लेंस प्लेनो बन जाएगा तो उसका फोकल लेंथ डबल। तो वाटर लेंस का फोकल लेंथ, कुछ बातों को हम यहाँ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तुम लोग फटाफट बताओ। ये आपका लेंस है, रेडियस आर है, म्यू एल है। बताओ इसका फोकल लेंथ। म्यू एल का मतलब 1.5, इसका फोकल लेंथ आर है। आर, यस सर। यस सर। ये लेंस है और भीतर में वाटर है 4/3। ये आर, ये आर। इसका फोकल लेंथ बोलो। 1.5। 1.5 आर। यस। ये लेंस है, ये रेडियस आर है, ये तो इंफिनिटी हो गया। ये ग्लास लेंस है 1.5। बताओ इसका फोकल लेंथ। ये 2R। 2R। बीचों बीच चीर दिए यार। यस यस सर, ये म्यू ग्लास है। ये पानी है, ये रेडियस आर है, ये ऊपर वाला इंफिनिटी हो गया। ये पानी। बताओ इसका फोकल लेंथ। इसका तो 3R। 3R। ये ग्लास लेंस है, ये ग्लास लेंस। ये पानी में रखे हैं, ये पानी में रख दिए, वाटर में। तो म्यू वाटर होगा 4 नंबर। म्यू वाटर होगा 4 नंबर। हाँ जी। इसका फोकल लेंथ 4R। 4R। यस यस। ये नंबर 6 है, नंबर 5 है। 5। ये वाटर लेंस है, वाटर लेंस। वाटर में रख दिए। वाटर में रख दिए। बताओ इसका फोकल लेंथ क्या। 6R। 6R। दिमाग तो लगाया। इसका फोकल लेंथ हो जाएगा इंफिनिटी। पास हो जाएगा, कैसे होता है? तो पानी ही है ना, सेम मीडियम में ना, सेम मीडियम में सीधे से चला। आ गया ना। तो फंडामेंटल से मत भागना। यस सर। फॉर्मूला लगाओ, निकालो, खुद निकालो। ये भी वाटर, इसकी पावर क्या हो जाएगा? 0। जी। 0। यस। सन गूगल का नाम सुने? गूगल चश्मा से। धूप का चश्मा जो होता है, यस सर। उसकी पावर 0 होती है और फोकल लेंथ इंफिनिटी। समझ आया? लाइट तो डायरेक्ट सर आंख तक आता है। मतलब वो जो लेंस होता है वो, मतलब किसी का आँख खराब है तो वो लेंस काम नहीं करेगा।
सन गूगल पहनेगा तो उसका पावर कुछ नहीं, बस धूप से बचने के लिए हम उसको पहने। किसी को नजदीक का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो फिर उसमें उसको वो वाले चश्मा बनाना पड़ेगा पावर के साथ। ऐसे नॉर्मली जैसे वो सब आता है ना, रेबन, ये सब का धूप वाला चश्मा। तो नॉर्मल जो चश्मा होता है उसके पावर, सन गूगल के पावर, फोकल लेंथ के। और अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक जनरल फॉर्मूला देते हैं, एक जनरल फॉर्मूला बना लो इन जनरल, क्योंकि हमें जो लेंस मिलता है काम करने, उसके दोनों साइड की रेडियस एक ही होती है। बाहर में हवा ही जनरली रहता है। और मान लो ये किस मटेरियल का नहीं पता, म्यू मटेरियल का, ये ना ग्लास है ना पानी, ये कोई म्यू मटेरियल का, इसका फोकल लेंथ बताओ फटाफट। तो म्यू -1 1 by प्लस सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये म्यू -1 2/r आ जाए। इसकी फोकल लेंथ हो जाएंगी r बटा में 2 टाइम्स म्यू माइनस। तो म्यू का वैल्यू डाल डाल के हम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे इस केस में देखो, इस केस में जो इन्फिनिटी हुआ है ना, यस तो म्यू एल भी म्यू वाटर है और म्यू एम भी म्यू वाटर है। वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, r बटा में 2 टाइम्स म्यू वाटर बाई म्यू वाटर -1, और ये वाटर वाटर कट के तो 1 बचेगा। यस 1 - 1 0, 0 गुना 2 0 ही, और समथिंग बाय 0 क्या हो गया, इंफिनिटी आ गया ना। यस तो कोई भी लेंस को तुम उठा के पानी में डाल दोगे तो 4 गुना नहीं हो जाएगा। समझ आ रहा है? यस सर। कोई भी लेंस को, अब देखो जैसे तुम्हारे पास ये वाली लेंस है, ये वाली लेंस है, इसको तुम पानी में डाल दोगे तो इसका फोकल लेंथ 4 गुना नहीं हो जाएगा। सिर्फ ग्लास लेंस को हवा से पानी में डालोगे तभी 4 गुना। समझ आया? यस सर। अब हम सीखते हैं टू फाइंड focal length of combination of lenses। फॉर्मूला तो आपको पता है, फॉर्मूला है 1/f फैक्टिव, यही निकालना है। 1/f1 + 1/f2। जैसे कि एक हम सिस्टम लेते हैं, मान लो ये आपका एक सिस्टम है, दिख रहा है? ये जो है यहाँ पे पानी भरा हुआ, ये प्लेन है।
ऊपर से याद आने हमें तो ऐसा लो, ये पानी है, इसका रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर, और ये ग्लास है, ये पानी है 4/3, ये ग्लास है 3/3। अब बताओ कि ये जो सिस्टम है इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, एक बात। दूसरी बात, ये कैसा सिस्टम काम करेगा, कन्वर्जिंग लेंस के रूप में काम करेगा या डायवर्जिंग रूप में। इसको निकालने का बहुत सिंपल है। पहले तो आप हमको ये बताओ, अगर हम सिर्फ 20 लेंस की बात पूछें तो बताओ इसमें कितने लेंस हैं। 2। ये जो पहला लेंस है वाटर लेंस, इसकी फोकल लेंथ कितनी है। 2 1.5 वाटर लेंस है। या 750। 1.5 है। फिर से बोलो। 1.5 है सर। फिर से बोलो। ग्लास का तो आर ही है। फिर से बोलो। -8 से। फिर से बोलो। वाटर लेंस का तो -2 आर। फिर से बोलो। F1 बोलो। F1 वो तो 1 पॉइंट। बोलो बोलो। वाटर का तो सर हो जाता तो 3 आर हो जाता। हाँ तो 3 आर हुआ ना। यस सर। प्लस में कि माइनस में। सर प्लस में। कन्वर्जिंग। ये जो दूसरा का लेंस है ये वाला, इसका फोकल लेंथ ये 2 -2 आर। गलती से भी गलत नहीं कर सकते, समझे मोहित। यस सर। गलती से भी गलती करोगे तो आदमी के डॉक्टर की जगह जानवर का डॉक्टर बने। नहीं तो कंपाउंडर बनना है। ये बताया है ना अभी, ग्लास लेंस आधा है, लेनो लेंस हो गया 3R। ये सब कन्वर्जिंग का हमने सिस्टम दिया है, डाइवर्जिंग में यही सब माइनस हो जाएगा, है ना मोहित। यस सर। यस सर। डाइवर्जिंग में यही सब माइनस। और ये हो गया +2 R। अब बताइए फोकल लेंथ। 1/+3R +1/-2। -6 आर हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे हम 6R। ये हो जाएंगे 2R, ये हो जाएंगे -3R। -R ऊपर तो नहीं रहेगा ना, -2 -1/6। सो फोकल लेंथ इफेक्टिव जो लेंस का आया वो आया -6। इसका मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, डाइवर्जिंग। दिस विल नेगेटिव साइन सोर्स
the system will behave as diverging lens. चलो ऐसा लेंस दिख रहा है। ये साइड ग्लास है, ये साइड ग्लास और बीच में पानी है, बीच में पानी। ये साइड ग्लास है, ये साइड ग्लास। दोनों साइड की रेडियस आ रही है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो बताओ इसमें कितने लेंस हैं? तीन को। ये वाली जो लेंस है, ये वाली पहली वाली, इसकी फोकल लेंथ क्या बोलेंगे? प्लस में माइनस में? प्लस में। प्लस। ये जो बीच वाला है इसका फोकल लेंथ क्या बोलेंगे? -1। ठीक से फ्रेंड्स, क्यों हड़बड़ाते हो? ये वाटर लेंस है ना? वाटर लेंस का ये सर वाटर है सर, 1.5 -1.5 आ रहा है। हाँ, ये हो जाएगा -1.5। और ये वाली लेंस वो तो है सर वही +2 है। काम करता हूँ 1/f इफेक्टिव 1/+2r 1/-1.5r फिर 1/+2। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, 1/2r 1/2r 1/r हो जाएगा और ये 1.5r। एलसीएम ले ले, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, काटोगे ये 3 से ये 2 से, एलसीएम 3r ले लो, यहाँ 3 हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएंगे। तो एफ इफेक्टिव कितना आया? +3r आया। कन्वर्जिंग लेंस, पॉजिटिव साइन सोर्स कन्वर्जिंग, ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है। क्या आप इतना चीज सीखे? यस सर। Number of images by a lens having different material. जैसे मान लो तुम्हारे पास ये लेंस, ये लेंस, और ये जो लेंस है
ये अलग अलग, जैसे ये वाली जो पार्ट है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ये वाली जो पार्ट है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ये वाली जो पार्ट है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3, ये वाली जो पार्ट है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ये वाली पार्ट है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ4, ये वाली पार्ट है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3, जो भी है वो अलग अलग लेंस, सबकी तो रेडियस एक ही है। Yes. तो अगर हम इस लेंस, इस तरह के लेंस के जो अलग अलग मटेरियल से कंबाइंड होकर के बना है, यहाँ अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, उस ऑब्जेक्ट का ये लेंस कितना इमेज बनाकर बताए। तो उसका जवाब है कि हर एक जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाली पार्ट जो आप देख रहे हैं, इसकी एक अपनी फोकल लेंथ बनेगा ना। यस सर। इसका भी एक अपना फोकल लेंथ बनेगा, Yes, sir. दूसरा कोई बनेगा क्योंकि मटेरियल बदल गया। रेडियस वही है, रेडियस वही है, जो ऊपर वाला रेडियस है वही इसका, इसका भी एक अलग अपना फोकल लेंथ बनेगा, और इसका फोकल लेंथ वही बनेगा जो वहां बना हुआ ऊपर में ही F। इसका फोकल लेंथ अलग हो गया। चौथा कोई बनेगा, इसका वही बनेगा जो एक बार बना हुआ है F3। समझ आ रहा है? Yes, sir. इस ऑब्जेक्ट का क्या इमेज बन जाएगा इधर, 4 को इमेज, क्योंकि टोटल इस फोकल लेंथ में कितने फोकल लेंथ हो गए इस लेंस से? डिफरेंट फोकल लेंथ कितने हो गए? 4 हो सकते, F1 F2 F3 नंबर ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ 4 है, तो नंबर ऑफ इमेजेस 4 बने। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम जो लेंस अगर बनाते हैं इस तरह से, ये मान लो एक लेंस बना है ऐसा, और इस लेंस में हम इस तरह से कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा मटेरियल भर देते हैं, ये वाली साइड में μ1 भर दिया, ये वाली साइड में μ2 भर दिया, ये वाली साइड में μ3 भर दिया। तो बताओ इस केस में कितनी इमेज बनेगी? एक ही बनेगा। एक ही बनेगी, क्योंकि इसके जब तुम फोकल लेंथ निकालोगे, कोई भी पार्ट आप ले लो, कोई भी पार्ट आप ले लो, सबके रेडियस और सबके मटेरियल तो एक ही आएंगे। ये 3 मटेरियल कंबाइंड होकर के आएंगे सब। इस केस में नंबर ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ वो एक ही होगी, therefore नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो एक ही बनेगी। याद रखिएगा, एवरी पार्ट ऑफ लेंस forms full image of an object। लेंस काटने के बाद भी पूरा इमेज बनेगा, ऐसा नहीं कि इमेज आता हो जाएगा, हाँ उसकी इंटेंसिटी घट जाए। समझ आ रहा है? लेंस काटने के बाद उसकी इंटेंसिटी
To find focal length of converging lens by displacement method. ध्यान से समझना इसको। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और यहाँ पे हम एक स्क्रीन रख दिए, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जो फोकल लेंथ f है, जो ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पर है। स्क्रीन पर रियल इमेज बनता है। स्क्रीन पर कौन इमेज बनता है? रियल इमेज। हमेशा स्क्रीन पर रियल इमेज। आप इसका रे डायग्राम जब ड्रॉ करो, ये जाकर के यहाँ बनेगा। एक रे तो सीधे चला गया ना, एक रे तो सीधे चला गया और एक रे ऐसे जाकर के दोनों यहाँ इमेज बनाया। और इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मान लो कि स्क्रीन की ऑब्जेक्ट से जो दूरी है, स्क्रीन से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो d। आवाज पूरा पढ़ा देंगे ऑब्जेक्ट अपनी जगह फिक्स्ड है, ऑब्जेक्ट फिक्स, सर को मन रखिए। स्क्रीन भी फिक्स्ड। हमको किसको डिस्प्लेस कराना है? लेंस। हमको किसे मूव कराना है? लेंस को। लेंस को हम आगे पीछे ऐसे चला सकते हैं, ऐसे कहीं भी कर सकते हैं। अभी हमने लेंस को यहाँ रखा है, ये इमेज बन। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? e माइनस यू। यस सर। e माइनस, समझ आया फ्रेंड्स? यस सर। अब देखो, हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं लाइट जिस रास्ते जा सकता है, लाइट उसी रास्ते वापस भी आ सकता है। यस सर। लाइट जिस रास्ते जा सकता है, लाइट उसी रास्ते वापस आ सकता है। आ सकता है। तो हम इसी ऑब्जेक्ट का सेम इसी स्क्रीन पर वापस एक और इमेज बना सकते हैं, लेंस के कोई और दूसरे पोजीशन पर। जैसे हम इस लेंस को मान लो यहाँ प्लेस कर दिए, इस प्रकार प्लेस किए कि स्क्रीन से अब उसकी दूरी हो गई u। स्क्रीन से अब उसकी दूरी क्या हो गई? तो ऑब्जेक्ट से उसकी दूरी कितनी हो जाएंगी? डी माइनस यू। d माइनस u। d माइनस।
तब देखो, तो क्या हम लाइट को अगर ऐसे डालेंगे उसका इमेज क्या यहाँ बनेगा? यस सर। सोच के बस। यस सर। कैसे? एक सीधा सर वहाँ पर। हाँ देखो, इसको अभी हम हटा देते हैं, इसको अभी हम हटा देते हैं, वापस फिर हम ध्यान से समझना। लाइट ऐसे जा सकती है, लाइट को मैंने अभी दिखाया है आपको, लाइट ऐसे जा सकता है, ऐसे अगर गया तो यहाँ जाकर इमेज बनाए। यस। लेकिन अगर हम लाइट को इस तरह ले जाते हैं, इस तरह ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं, तो क्या इमेज यहाँ बनाता? लाइट जिस रास्ते जा सकता है वापस आ सकता है ना। यस सर। तो इस केस में यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाता यस सर। और ये इमेज हो जाता। यस सर। तो लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो गई? लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो गई लाल वाले के लिए? डी माइनस यू। और इमेज डिस्टेंस कितनी हो गई? यू। यू। याद रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट डी माइनस यू दूरी पर है, इमेज यू दूरी पर बनेगा। और इसी बात को हम यहाँ पर दिखाए हैं। चलो फिर से कर, इसी बात को अगर हम लेंस को कॉपी किए और अब हम इसको कहाँ रख दिए? यू दूरी, यू दूरी पर रख, स्क्रीन से यू दूरी पर इसको रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया डी माइनस यू। क्या नियम अभी बोले हो तुम? अगर ऑब्जेक्ट अगर डी माइनस यू दूरी पर होगा तो इमेज यू दूरी पर बनेगा। तो बोले हो ना? यस सर। ऑब्जेक्ट अगर डी माइनस यू दूरी पर बना, इमेज यू दूरी पर बने। समझ आया? यस सर। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हम लेंस को अगर इतना डिस्प्लेस कर देंगे तो ये पता लगा लेते हैं एक बार इस जगह रख करके कि इमेज स्क्रीन पर बना कि नहीं। फिर इमेज को स्क्रीन पर बना लेंगे, फिर इस लेंस को धीरे धीरे शिफ्ट करते जाएंगे और फिर एक और हमें दूसरा पोजीशन मिलेगा जिस पोजीशन पर इसी ऑब्जेक्ट का सेम जगह पर इमेज। हाँ, एक बात ये है कि जो इमेज दो बनते हैं तो पहला जो इमेज बना उसकी साइज अलग होगी और ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस से नजदीक है। और दूसरा जो इमेज बना वो थोड़ा साइज में छोटा बनेगा, साइज अलग अलग, लेकिन इमेज यही बने। और इस डिस्प्लेसमेंट को पता लगाकर हम इसकी फोकल लेंथ बताते हैं और इसकी फोकल लेंथ आता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका फोकल लेंथ आता है डी स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4d। यस। हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन जानने के बाद भी आपको यही रिजल्ट याद रखना। समझ आया? यस सर। और अगर दोनों का साइज आप जानते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो बराबर होगा √ I1 इंटू I1 क्या है? साइज ऑफ फर्स्ट इमेज। यस सर। और I2 क्या है? साइज ऑफ सेकेंड इमेज। अगर साइज न दे के एरिया दिया हुआ तो एरिया से भी निकाल एरिया ऑफ द फर्स्ट इमेज बराबर एरिया इंटू एरिया ऑफ द सेकेंड इमेज। रूट कर लेंगे तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया तब संभव है, ये पूरी प्रक्रिया आप तभी कर पाएंगे कंडीशन पहला डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम ऑब्जेक्ट जो D है वो 4f से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4f से ज्यादा होना। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज 4f। यस इज इक्वल टू 4f। और इस केस में लेंस कहाँ होगा? मिडिल में होगा। ऑब्जेक्ट की लेंस से दूरी क्या होगी? 2f। लेंस से इमेज की भी दूरी क्या होगी? 2f। ये पढ़े थे ना, ये आपकी लेंस है, ये f है, ये 2f है, ये f है, ये 2f है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, इमेज यहाँ होगा, और ये सबसे नजदीक दूरी है। यस सर। इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की सबसे नजदीक दूरी, ये यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी हो गई 2f और इमेज की भी लेंस से दूरी हो गई 2f और ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी हो गई 4f। ये मिनिमम दूरी है, मिनिमम डिस्टेंस। इसके आप ऑब्जेक्ट को तो नहीं बगल कर दो या बाएं दाएं कर दो तो इमेज बहुत ज्यादा दूर पे हो जाएगा, दूरियां बढ़ जाएंगी 4f से। ये भी बात याद रखिएगा कि अगर D जो है 4f से कम हुआ तो नो इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर इमेज नहीं बनेगा। समझ आया? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि स्क्रीन पर तो हमेशा रियल इमेज बनना है और ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की मिनिमम दूरी है 4f। स्क्रीन तो 4f से कम ही दूरी पर बना है, इमेज कभी भी स्क्रीन पर नहीं बनता है, तो आप इस मेथड को यूज नहीं कर पाए। आपको ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ा के आप 4f से जो भी ज्यादा रख सकते हो रख लो, कैलकुलेशन करोगे माना। समझ आया? यस सर। ये है सारे हथियार जिसको यूज करके तुम कम से कम एक दिए गए लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन पर बात करेंगे।